हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो एक्चुअली आज है सैटरडे का दिन, छुट्टी वाला, वीकेंड वाला। और आज है ना एक बहुत ही अलग चीज़ होने वाली है जिसके लिए मैं थोड़ी डरी हुई भी हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ। सो एक्चुअली मैं अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में पिछले ऑलमोस्ट 5 साल से काम कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई लव माई कंपनी, ठीक है। मतलब मुझे वहाँ पे सब कुछ पसंद है, बट देयर आर सम चैलेंजेस लाइक ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है, ठीक है। सो मुझे बहुत सारे बीच में जॉब के ऑफ़र आए, मतलब कम से कम 4 से 5 कंपनी से सामने से मुझे ऑफ़र आए। मलाबार से आया था, एबीजी से आया था, आदित्य बिरला जो नया एक ब्रांड आ रहा है, उसके अलावा रिलायंस से भी एक ऑफ़र आया था ट्रेनर के लिए, ठीक है। बट मैंने सबको सीधे सीधे ना बोल दिया था। मतलब मैं ऐसी बंदी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बड़ा डर लगता है, जितना कॉन्फिडेंस है ना मैं उससे भी लो फील करती हूँ। बाकी लोगों को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, बट मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो मैंने हमेशा, मतलब मेरे जो मैनेजर हैं उनमें उनको हमेशा बोलते थे, वो बोलते थे हाँ इंटरव्यू के लिए देख के आई है वगैरह वगैरह से मस्ती करते थे। मैंने बोला देखो मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, अगर मैं कहीं जाऊँगी तो एक रीज़न होगा डेफिनेटली कि मुझे कोई वहाँ पे चाहिए जिसको मैं थोड़ा सा जानती हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई कोई है जिस पे मैं रिलाई कर सकती हूँ। तो अभी तक जितने भी बाकी आए तो उसमें मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया नहीं कि दो वहाँ पे भी लोग हैं, जैसे आदित्य बिरला में मेरे 2-3 फ्रेंड हैं, मलाबार में हाँ दो दो लोग को तो मैं वहाँ पे जानती हूँ काफ़ी अच्छे से। प्लस रिलायंस में मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे मतलब अगर मैं ज्वाइन कर लेती तो सेम ही ऑफिस में काम करते, मुझे पता है। और नहीं, 2 लोग वहाँ पे भी हैं, तो ऐसे और अच्छे अच्छे पोजीशंस पे, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे, सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे लोग हैं बाकी सारे ब्रांड में मेरे फ्रेंड्स। बट मेरा पता नहीं, मैंने कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने एकदम कंफर्ट जोन में आ गई थी कि यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है, सब जानते हैं, हिंदा को काम होता है तो मुझे पता है कि कैसे करना है कैसे नहीं। क्रैच से चीज़ें मैंने की है, सीईओ सीओओ दे वैल्यू मी, माई मैनेजर्स वैल्यू मी, मेरे कॉलीग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं, जो कैंडिडेट्स आते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं, वो लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट एंड लव देते हैं। तो मेरा ऐसा था कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, आई थिंक मैं तो रिटायरमेंट लेके जाऊंगी यहाँ पे। उसके बाद मेरे एक एक्स कलीग का फ़ोन आया मुझे एक डिफरेंट कंपनी के लिए, ठीक है। तो मैं भी कंपनी का नाम नहीं बता रही हूँ, अगर हो जाएगा तो बताऊँगी कभी। तो वहाँ से फ़ोन आया, पहली बार उसका फ़ोन आया था, बट इट वॉज़ नॉट रिलेटेड टू जॉब कि जॉब वॉब से। वो मुंबई आ गया था, एक्चुअली वो दिल्ली चला गया था, तो वैसे ही हाय हेलो के लिए फ़ोन किया। फिर उसने बताया कि उसने नई कंपनी ज्वाइन की है, एक स्टार्टअप है, और वो अभी मुंबई में है। तो फिर उसके बाद वापस 10-15 दिन, हाँ, और उसने मुझे बोला उसको दिल्ली के लिए एक रेफरेंस चाहिए था, दे वर हायरिंग फॉर अ दिल्ली ट्रेनर। सो एंड इट वाज फॉर अ, जो रोल में पहले थी, मैं जिस रोल में, वैसा ही सिमिलर रोल था, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए नहीं था। और उसके बाद फिर 10-15 दिन बाद कॉल आया एंड ही आस्क्ड मी कि तू ज्वाइन करेगी। एंड मेरा ऐसा पंगा है ना कि मतलब मैं अपने लोगों को जिनको मैं ट्रस्ट करती हूँ, या फिर जिनसे मेरा रिलेशन, उनको मैं ना नहीं बोल पाती। तो दिस वॉज द फर्स्ट केस जिसको मैं ना नहीं बोल पाई। बाकी सारे को मेरे ऐसे सामने से मना कर दिया, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने इसको बोला सोचती हूँ, ठीक है। और वो सोचने से फिर मैंने अक्षय से डिस्कस किया, और जो मेरे 1-2 कलीग हैं उनसे जिनको मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, उनसे सजेशन लिया। तो सबने वही बोला कि भाई ठीक है, ज्वाइन करना नहीं करना सेकेंडरी है, बट इंटरव्यू तो देना बनता है, ठीक है। इंटरव्यू देंगे नहीं तो आपको पता नहीं, आप एक कंपनी में काम करते हो, आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, आपको बहुत नॉलेज है। जब आप मार्केट में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है, क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन है बाहर, क्या स्किल्स आपको इम्प्रूव करने हैं। तो मैंने सोचा ठीक है चलो। तो मैंने एक राउंड दिया है इंटरव्यू का, और आज उसका दूसरा राउंड है, ऐसा कह सकते हैं फाइनल राउंड है। तो सच बोलूँ मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं सिलेक्ट हो गई तो भी मुझे डर लग रहा है कि यार सिलेक्ट अगर हो गई तो ज्वाइन करना पड़ेगा और ये वाली कंपनी छोड़नी पड़ेगी।
वो सोच के मतलब ये कंपनी फैमिली जैसी हो गई यार कि इसको छोड़ना पड़ेगा, फिर से नई जगह एडजस्ट करना पड़ेगा, वो सोच के मुझे डर लग रहा है। और रिजेक्ट हो गई तो भी मुझे टेंशन हो रही है कि रिजेक्ट हो गई तो क्या होगा, मतलब मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी ऐसा वाला। तो इतना कन्फ्यूजन वाला फीलिंग है। अक्षय भी बोल रहे कि टेंशन मत ले, ठीक है, तेरे पास एक जॉब है, ऐसा थोड़ी ना कि तेरे पास जॉब नहीं है तो ऐसा जा रही है कि यार ये जॉब मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वही मुझे ऐसे शेयर करना था। और एक्चुअली शेयर किया, मतलब ये वीडियोस है ना मेरे, तो ये मेरी भी यादें रहेंगी, ठीक है। जब यूट्यूब पे है, मतलब आपका इंटरनेट पे डॉक्यूमेंटेड है चीज़ें, तो फ्यूचर में जब आप और ग्रो करोगे और मेच्योर होगे तो आप अपनी पुरानी यादें जाके देख सकते हो। तो बस मुझे ये रिकॉर्ड करना था जो मैं भी फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, और छुट्टी वाले दिन है, सोचो सैटरडे को मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। तो अभी जा रही हूँ, थोड़ा घर क्लीन करूँगी, 4 से 5 का टाइम है। मॉल में है, स्टारबक्स में है इंटरव्यू, तो देखते कैसा जाता है। अक्षय को बोलूँगी अगर हो सके तो रिकॉर्ड करे, ठीक है। अगर इंटरव्यू होते टाइम अगर वो दूर से ऐसे रिकॉर्ड कर सकते तो वैसे तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कोई और भी बंदा है, हम उसके परमिशन के बिना उसको नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। बट लेट्स सी, चलो अभी काम निपटाती हूँ और फिर रेडी होती हूँ। सो मैंने थोड़ा सा हेयर कलर भी कर लिया है टचअप के लिए। एक्चुअली इतनी ज़रूरत नहीं थी बट जाना है तो। और मैंने नेल पेंट भी लगाया है। नेल पेंट में जनरली लगाती नहीं हूँ बट आज मैंने लगाया है क्योंकि नेल्स में सारे कलर घुस गए थे, इसके लिए। अब जा रही हूँ, नहा के आती हूँ, रेडी होती हूँ। क्या कर रहा था पता है, बोल रहा था कि बीच में ना मनीष आया था और सब लोग से ना 10-10 मैं हो गई हूँ रेडी, फॉर्मल वन पीस पहन के। लग रहा है कि नहीं फॉर्मल? इसमें से एक जन बोल रहे हैं फॉर्मल नहीं लग रहा है, बट मुझे ऐसा ये फॉर्मल ही वन पीस है। निकलते हैं। कितना बज रहा है? 3। हम लोग टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। ब्लूटूथ आपका, आपको फ्लाइट है लंदन की फ्लाइट है आपकी। मैं ले भी नहीं रही तेरे तुझे अपने व्लॉग में। मैं इसका चार्ज लेती हूँ, कोलाब्रेशन का मैं चार्ज लेती हूँ। मेरे कोलैब आई टेक चार्जेस। कोलाबोरेशन। चल ठीक है चल। चाबी लिया ना अक्षय पानी। सो अब हम जा रहे हैं, विश मी लक फॉर माई इंटरव्यू। पहुंच गए मॉल और मैंने बाल बांध दिए बिकॉज खुले बाल में ना मुझे कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा था। तो मैंने बोला भाई मैं बांध लेती हूँ, नहीं तो पूरे टाइम मुझे उसका भी टेंशन रहेगा, बाल इधर तो नहीं है उधर तो नहीं है, डर लग रहा है मुझे। अच्छे बोल रहे डर मत। बांध लिया मैंने बाल, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने बांध लिया। ठीक लग रहा ना? मैं क्या बोल रही थी, मैं कुछ सोच रही थी, आपको बताने वाली थी मैं, भूल गई मैं। ठीक है जाने दो। चलो अभी कहाँ जाके बैठे हम लोग? कहाँ जाके बैठे? फूड कोर्ट जा सकते हो। आपको कुछ खाना है? हल्का हल्का भूख लग रहा है। तो चलो फूड कोर्ट चल रहा है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, सीढ़ी वहाँ पे। चलो फूड कोर्ट चलते हैं। सो मेरा इंटरव्यू तो हो गया है बट बहुत ही घटिया गया है। इतना घटिया गया कि पूछो मत। उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछे, एक तो इतना वहाँ पे इतना शोर था, अगल बगल में इतने बगल में चेयर है, वहीं पर सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं ऐसे ध्यान से बार तो नहीं बोल सकती ना, वापस बोलो। जैसे तैसे समझ के मैंने आंसर किया। मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं। तो गाइस मैं आई हूँ टाइटन में, मेरी बहुत छोटी कराने आई थी और हो गई है, अच्छी लग रही है ना। और एक काम, चलो इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट हुई तो क्या हुआ, कुछ तो काम हुआ। कैसी लग रही है रोज़ को? मैं तो डाउन हो गई थी एकदम, मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया इंटरव्यू देने के बाद। मोटिवेशन अप करेंगे समोसे खा के। यार अभी मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, उस टाइम पे जब इंटरव्यू के लिए देने गई थी तब नहीं अच्छे लग रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बांध लिया था बाल। अभी भी बांधने की आई थिंक मैंने इसका पोनी किया ना, तो फिर खुला तो ऐसे मस्त हो गया। भूख लग रही है, चाय भी नहीं बनाया, सोचा था चाय बनाऊंगी, मैंने ना कुछ मन ही नहीं कर रहा है। क्या
मन नहीं कर रहा कुछ। तुम बना दो तो चाय। कितने ये क्या है, तुम चाय बनाते तो मैं पी लेती। क्या तुम बनाओ चाय? नहीं अब नहीं, अब भूख लग रही। मुझे से लगा था आप बोल रहे थे। अरे पेट जैसा लूँ इसलिए अच्छा मैंने अलग अलग नहीं है। ये आधा तो खाएंगे। चटनी। सो अब भी बज रहे रात के 11:15 और प्लान था बनाने का मेथी रसम और राइस, बट वो तो नहीं बन रहा है क्योंकि अक्षय को बिरयानी खानी थी। तो आज पूरे दिन ऐसे ही हो गया, बाहर का ही खाना खा लिया हमने। नहीं सुबह नहीं खाया था ना अक्षय बाहर का, सुबह खुद बनाया था हाँ मॉर्निंग का। तो 2 मील हमारा आज बाहर का ही हो गया। बट मैं मेथी साफ कर रही हूँ ताकि मैं कल बाहर का ना खाना पड़े और हम खाना बनाएं। मैं मेथी साफ कर रही हूँ ताकि सुबह के लिए ईजी हो जाए। सभी डिनर करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। सो गुड नाइट।